हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसके जो बच्चों क्वेश्चंस है, आइए उसकी बात करें हम। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 159। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंक्लूडेड बाय हिज एक्सपेरिमेंट दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश पौधों की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो जैसे कि अपने को पता है जॉन इंजनहोस, बच्चों जॉन इंजनहोस ने क्या किया था, पृष्ठले का जो सेटअप है उसको बच्चों एक बार रखा था लाइट की प्रेजेंस में और एक बार रखा था लाइट की एब्सेंस में। तो उसने ये कहा था कि लाइट के प्रेजेंस के अंदर ही जो पृष्ठले का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ही जो कैंडल है और जो माउस है दोनों एक्टिव थे, दोनों सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन अगर बच्चों पृष्ठले के सेटअप को हम लाइट की एब्सेंस में रखें तो लाइट की एब्सेंस में रखने पर अपन कह सकते हैं कि जो माउस है और जो बच्चों आप कह सकते हैं कैंडल है दोनों ऑफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो किसने बताई थी, इंजनहोस ने बताई थी। The first action spectrum of photosynthesis was observed by which of the following scientist? प्रकाश संश्लेषण का पहला क्रिया स्पेक्ट्रम निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है, जो बच्चों अपने पास में फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, ये होता है रेड एंड ब्लू। और सबसे पहले बच्चों इसको बताया था किसने, एंजलमैन ने। एंजलमैन ने बच्चों क्या किया था, जो प्रिज्म थी इस प्रिज्म के ऊपर सनलाइट डाल दी थी। बच्चों प्रिज्म क्या करेगा, सनलाइट को डिवाइड कर देगा कितने पार्ट के अंदर, 7 पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर जैसे बच्चों उसको क्लेडोफोरा एल्गी पे डाला था तो सबसे ज्यादा जो अपन कह सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो वहां पे बच्चों एक्यूमुलेट हो गए थे, वहां इकट्ठे हो गए थे जहां रेड लाइट गिरी थी। फिर बच्चों उसके बाद जो ब्लू लाइट गिरी थी वहां उसके बाद एक्यूमुलेट हो गए थे। तो सबसे ज्यादा जो एरोबिक बैक्टीरिया है बच्चों वो रेड एंड ब्लू लाइट में एक्यूमुलेट हुए थे। इट मींस रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर जो बच्चों फोटोसिंथेसिस की रेट है वो मैक्सिमम होती है। इसे कहा गया था एक्शन स्पेक्ट्रम। सेलेक्ट द करेक्ट कलर मैच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स। निम्न वर्णकों का सही रंग मिलान कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बच्चों अपन कह सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का है ना। ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर किसका है, ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का है। तो बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन कह सकते हैं कि किस तरीके से आखिर कैसे जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चों अपन कह सकते हैं कलर आता है। क्लोरोफिल ए जो होगा वो बच्चों कलर देगा ब्लू ग्रीन, नॉट येलो ग्रीन, तो रॉन्ग हो गया। क्लोरोफिल बी जो है बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं वो कलर देगा येलो ग्रीन, ठीक है। या बच्चों आप कह सकते हैं इसके अंदर येलो ऑरेंज कलर नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। बच्चों जेंथोफिल जो है अपन कह सकते हैं येलो कलर देता है, जबकि कैरोटिनॉइड जो है वो बच्चों आप कह सकते हैं कि येलो टू ऑरेंज कलर देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, जेंथोफिल हो गया। देखिए तो बच्चों बिल्कुल बच्चों हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है इस एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ना बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 161 में अगर आप आंसर देखें तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा। द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द प्लांट इस पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो याद रखना बच्चों मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक यहाँ पे कौन है, क्लोरोफिल ए है। बच्चों क्लोरोफिल ए ही आप कह सकते हैं रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है, वो बच्चों अपन कह सकते हैं ये सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 163, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गिवन फिगर डिपिक्ट्स द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल फॉर A, B एंड C फ्रॉम द ऑप्शन। तो देखो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप कंडीशन देखो बच्चों, यहाँ पर ये A जो आप देख रहे हैं बच्चों, A यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है ना। ये B बच्चों यहाँ पर देखो रिएक्शन सेंटर है, B बच्चों क्या है, रिएक्शन सेंटर है। C जो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं वो अदर पिगमेंट है। और देखो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये जाएगा FMN के पास, या जो भी बच्चों प्राइमरी एक्सेप्टर वहां चला जाएगा। तो ए बच्चों यहाँ पे हो गया प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों बी यहाँ पर क्या है, रिएक्शन सेंटर है। और सी बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये बच्चों अपने सामने कंडीशन है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चों लेबलिंग अपन ने की है थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये बच्चों लेबलिंग एनसीईआरटी लेबलिंग है ना। ये बच्चों किसकी लेबलिंग है, एनसीईआरटी की लेबलिंग है। अपने को बच्चों उसी तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट, in the reaction center chlorophyll A
absorb 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited. अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो बच्चों 680 नैनोमीटर जो है, आप कह सकते हैं बच्चों ये पीएस सेकंड से रिलेटेड है। बच्चों पीएस सेकंड एब्जॉर्ब करेगा 400 से लेकर 680 नैनोमीटर का जो बच्चों वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो गया, पीएस सेकंड हो गया। अगर बच्चों ये पूछता है कि 681 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो बच्चों आप इसका आंसर देते हैं पीएस फर्स्ट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर जो रेंज है वो 400 टू 680 है, तो आंसर यहाँ पे चला गया कौन सा, पीएस सेकंड। रीड द गिवन पैराग्राफ। इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव सेकंड लाइट ऑफ वेवलेंथ नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर्ड टू अदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विद 4 रेडॉक्स पोटेंशियल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लॉक्स गिवन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव दिस। तो बच्चों पीएस फर्स्ट देखो बताता हूँ मैं आपको बच्चों, पीएस फर्स्ट जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है किसको, 700 की नैनोमीटर को। ये बच्चों शो करता है रेड लाइट को। पीएस सेकंड जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, मिनिमम 400 को। ये बच्चों होती है ब्लू लाइट। तो पीएस फर्स्ट का रिलेशन रेड से होगा, सेकंड का ब्लू से होगा। पीएस फर्स्ट का बच्चों ब्लू से दे दिया, रॉन्ग हो गया। पीएस सेकंड का ब्लू से है, ये हो सकता है। पीएस सेकंड का रेड से है, ये नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों यहाँ तो यहाँ पर ये सही है या ये सही है, लाइट ऑफ वेवलेंथ। ओके, दूसरी बात, नैनोमीटर एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विद रेडॉक्स पोटेंशियल। तो याद रखना बच्चों पीएस सेकंड जो है, फर्स्ट पीएस के अभिक्रिया केंद्र में इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होते हैं जब उन्हें तरंग दैर्ध्य का एनम का प्रकाश प्राप्त होता है, और उन्हें, ठीक है, जब उन्हें सेकंड नैनोमीटर देखो बच्चों सेकंड थर्ड बच्चों पर यहां पर देखते हैं। तो बताओ बच्चों ब्लू जो है, क्या वो ब्लू 680 का है? नो बच्चों, ब्लू बच्चों 680 का नहीं होता, 680 का रेड होता है। ठीक है, देखो बच्चों, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया कि पीएस फर्स्ट रेड। और देखो बच्चों 700, याद रखना बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमेशा ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब क्या है बच्चों, रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा मूव करता है लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा मूव करता है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ, हाई एफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आंसर यहाँ पे क्या चला गया, फोर्थ आंसर चला गया। तो देखो बच्चों ब्लू जो है वो 680 नैनोमीटर के साथ मैच नहीं करता, वो तो 400 के आसपास आता है। 680 से जो बच्चों 700 है वो रेड के साथ मैच करेगा, तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। द सीक्वेंस ऑफ द Z स्कीम इन फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एज फॉलो। फोटोफॉस्फोराइलेशन में Z योजना का अनुक्रम इस प्रकार से है, पीएस सेकंड A इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, B ETS पीएस फर्स्ट, C इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो बच्चों पीएस सेकंड से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जेड स्कीम की बच्चों बात करोगे आप तो बच्चों जेड स्कीम में होता है अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल। तो अप डाउन, ओके, अप डाउन डाउन, नो बच्चों गलत हो गया, डाउन अप, नो बच्चों। तो याद रखना बच्चों अपन कह सकते हैं हमेशा जेड स्कीम के अंदर जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं अप हिल डाउन हिल, अप हिल और डाउन हिल। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द, जल का विखंडन किससे संबंधित है? तो याद रखना बच्चों थाइलेगॉइड जो अपने पास में है यहां पर होता है पीएस सेकंड, ठीक है, ये बच्चों यहां पर क्या है पीएस फर्स्ट है। तो याद रखना वाटर की जो बच्चों स्प्लिटिंग हुआ करती है, ये बच्चों वाटर की जो स्प्लिटिंग हुआ करती है, ठीक है, ये बच्चों आप क्या कह सकते हैं रिलेटेड किससे हैं, पीएस सेकंड से। बच्चों 4H2 ध्यान रखना यहाँ पे काम आती है, तो 2H2 वापस बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन एंड O2 बच्चों रिलीज होती है। लेकिन बच्चों यहाँ सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि वाटर की जो स्प्लिटिंग है बच्चों पीएस सेकंड के साथ में क्या है एसोसिएट है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फोटो सिस्टम सेकंड। ओके, नेक्स्ट, विच लोकेशन within the chloroplast of a plant allow the following reaction to take place। पौधे के क्लोरोप्लास्ट के भीतर कौन सा स्थान निम्न प्रतिक्रिया को होने देता है? तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देखो बच्चों यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग है, बच्चों उसकी रिएक्शन क्या होती है 4H2O वाटर के स्प्लिट होते हैं 8 क्वांटा की प्रेजेंस में। तो बच्चों आप जानते हो कि टोटल 4H2 है बच्चों, उसमें 2H2O वापस बन जाते हैं, 4 प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं बच्चों, साथ में यहाँ पे O2 गैस निकलती है।
तो देखो बच्चों 4H2 काम आए तो 2H2 वापस निकल गया, तो बच्चों कई बार हम इसको नेट लिख देते हैं। कैसे? हम इसको बच्चों कट कर देते हैं और यहाँ पे 2H2 लिख देते हैं। तो याद रखना बच्चों बेसिकली क्या ये यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग ही आपको शो कर रखी है। तो ये कहाँ होती है? तो याद रखना बच्चों जैसे अपने पास थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की जो बच्चों मेम्ब्रेन हुआ करती है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे होती है वाटर की स्प्लिटिंग, ठीक है। और बच्चों थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में यहाँ अगर वाटर स्प्लिटिंग है तो देखो बच्चों इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है, इनर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है, आउटर सरफेस नो, इंटर मेम्ब्रेन नो, मैट्रिक्स नो। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों बिल्कुल सही बात है। पीएस फर्स्ट बच्चों अपन कह सकते हैं दोनों में पार्टिसिपेट करता है। पीएस सेकंड इज इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली। सही बात है बच्चों। पीएस सेकंड केवल अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में काम आता है। स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन्स पजेस पीएस सेकंड ओनली। नो बच्चों, स्ट्रोमा लेमेली में पीएस सेकंड नहीं होता, पीएस फर्स्ट होता है। ग्रेनुलोमेली मेम्ब्रेन पजेस बोथ पीएस फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो रोंग बच्चों यहाँ पूछा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया। याद रखना बच्चों स्ट्रोमा लेमेली में केवल पीएस फर्स्ट होता है। देयर इज ओनली पीएस फर्स्ट इन स्ट्रोमा लेमेली। आइडेंटिफाई ABCDE फ्रॉम द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो देखो बच्चों ए यहाँ पर क्या है? आप कह सकते हैं बच्चों ए यहाँ पे होता है पीएस सेकंड, बी बच्चों यहाँ पर क्या है? पीएस फर्स्ट है। और याद रखना बच्चों यहाँ पर सी जो है वो अपने पास में है साइटोक्रोम B6 दे रखा है, साइटोक्रोम बी दे रखा है, साइटोक्रोम B6 है। तो बच्चों आप यहाँ पे साइटोक्रोम B6 F दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात डी की, डी बच्चों कहाँ पर है? डी बच्चों यहाँ पर ये है तो ये ल्यूमन हो गया, और ई बच्चों यहाँ पे तो क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया। तो बच्चों पीएस सेकंड फिर पीएस फर्स्ट आना चाहिए। नो 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 नो, पीएस सेकंड, पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B6 F। सी बच्चों यहां दे रखा है साइटोक्रोम B6, ठीक है। और बच्चों डी यहां पर है ल्यूमन, ठीक है। ई बच्चों यहाँ पे स्टोमा है, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये देखो बच्चों यहाँ स्टोमा है, डी बच्चों यहाँ पे क्या ल्यूमन है। The passage of proton from the thylakoid lumen into the stroma matrix by CF node particle occurs through the process of thylakoid। देखो बच्चों याद रखना ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे होता है CF नोड पार्टिकल, और जो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है CF1 पार्टिकल। अगर मान लो बच्चों प्रोटोन जो है, ये प्रोटोन आप कह सकते हैं स्ट्रोमा से कहाँ आता है? ल्यूमन आता है। तो बच्चों याद रखना इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, वो होता है एक्टिव प्रोसेस। लेकिन बच्चों अगर वापस जाता है ल्यूमन से अगेन स्ट्रोमा, तो बच्चों ये यहाँ पे होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ एनर्जी की नीड नहीं है। तो बच्चों यहाँ बोल रहा है कि थाइलेकोइड ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा में जा रहा है, तो बच्चों ल्यूमन से स्ट्रोमा कैसे चला गया? इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। What happen if the light become unavailable during photosynthesis? यदि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश अनुपलब्ध हो जाए तो क्या होगा? तो देखो बच्चों अपन जानते हैं जैसे किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। फिर जो बच्चों उसका प्रोडक्ट बनता है वो जाता है किसके अंदर? डार्क रिएक्शन में। तो बच्चों लाइट रिएक्शन में बताओ रोल किसका होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर रोल होगा किसका? लाइट का। तो बच्चों लाइट रिएक्शन में लाइट का रोल है। बताओ लाइट रिएक्शन में किसका रोल है? लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट का रोल है। अब जैसे ही बच्चों आप लाइट को यहाँ पे इंटरप्ट करोगे तो लाइट रिएक्शन तो इमीडिएटली क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, ओके। लेकिन लाइट रिएक्शन का जो बच्चों प्रोडक्ट है वो तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा। तो जब तक बच्चों यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो डार्क रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो याद रखना जैसे ही हम लाइट को इंटरप्ट करेंगे लाइट रिएक्शन एकदम से बच्चों क्या होगा? स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो आफ्टर सम टाइम स्टॉप होगी। तो बच्चों करेक्ट आंसर अपन यहाँ पर देखें, बायोसिंथेटिक प्रोसेस स्टॉप इमीडिएटली। नो, जो बच्चों बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो डार्क रिएक्शन है इमीडिएटली स्टॉप नहीं होती। बायोसिंथेटिक फेज डज नॉट स्टॉप, ये भी रॉन्ग हो गया। बायोसिंथेटिक फेज स्टॉप फॉरएवर, नो। बायोसिंथेटिक फेज कंटिन्यूअस फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आगे बच्चों अपन देखते हैं ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बच्चों CO2 जो है उसमें डार्क रिएक्शन, बच्चों डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पे C3 साइकिल से है। तो याद रखना बच्चों C3 साइकिल जो यूनिवर्सल साइकिल है, C3 साइकिल में जो बच्चों CO2 वो सबसे पहले रिएक्शन किससे करता है? RBP से। तो बताओ बच्चों फॉर्मेशन किसका होगा? 3PGA का। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन चक्र को बच्चों C3 चक्र क्यों कहते हैं? तो याद रखना बच्चों
केल्विन साइकिल को आप लोग C3 साइकिल इसलिए कहोगे क्योंकि जो इसको बच्चों फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है। जैसे C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, 4 कार्बन का था, तो वो C4 साइकिल है। C3 साइकिल के अंदर जो बच्चों प्रोडक्ट है C3 साइकिल का वो बच्चों होता है 3 कार्बन का, 3 कार्बन है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, वो हो गया C3 साइकिल, उसका नाम क्या है 3PGA। देखते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, नोट एक्सेप्टर बच्चों प्रोडक्ट होना चाहिए। मेनी इंटरमीडिएट कंपाउंड आर 3 कार्बन, नोट मेनी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, बच्चों बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड का है, तो बच्चों इसका नाम C3 साइकिल होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय 3, नो बच्चों, करेक्ट आंसर यहां पे हो गया क्या, तीसरा। In Kelvin cycle, if one molecule of RuBp is carboxylated, then how many PGA molecule will be formed? बच्चों 2 होगा। याद करो RuBp जो है, इस RuBp में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। तो CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो फॉर्मेशन होगा 3 PGA का। बच्चों 3 PGA में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ 5 and 1 6 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन, तो इसका मतलब बच्चों इसके 2 मोलिक्यूल बन जाते हैं। आइडेंटिफाई द ABC। ओके, तो देखो बच्चों आता है अपने को ए, बच्चों यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेशन है। ए बच्चों कार्बोक्सिलेशन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ CO2 का एडिशन हुआ है। बी बच्चों यहाँ पे है रिडक्शन, रिडक्शन क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे NADPH2 का जो H है बच्चों, वो H किससे रिएक्शन कर रहा है, 3PGA से। तो बच्चों H का रिएक्शन करना, हाइड्रोजन का अटैच होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। सी बच्चों यहाँ पे रीजनरेशन है, क्योंकि देखो बच्चों रीजनरेशन किसका हो गया, RuBp का। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ कार्बोक्सिलेशन भी है एंड रिडक्शन भी है और यहाँ रीजनरेशन भी है। करेक्ट आंसर यहां पे हो गया क्या, थर्ड ऑप्शन हो गया। एन ऑर्गेनिक एसिड दैट एक्ट एज ए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 पाथवे इज नोन एज। एक कार्बनिक अम्ल जो C4 मार्ग में CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कार्य करता है उसे कहा जाता है। बच्चों C4 साइकिल के अंदर आप जानते हो कि जो पैप होता है बच्चों, पैप बच्चों इसमें होते हैं 3 कार्बन। ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, CO2 के साथ में, तो फॉर्मेशन किसका होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, जिसमें 4 कार्बन है। तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया पैप, फॉस्फोनोल पायरुवेट। द 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आर फाउंड इन दिस सेल्स। तो याद रखना बच्चों, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो हुआ करते हैं, बेसिकली बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ये बनते हैं मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और बच्चों मेसोफिल सेल जो है, इस मेसोफिल सेल के अंदर बच्चों इनका फॉर्मेशन होता है। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया मेसोफिल सेल, ठीक है। याद रखना बच्चों C4 साइकिल में अगर आप कंडीशन देखें तो C4 साइकिल के अंदर, कौन से साइकिल में, C4 साइकिल में इनका बच्चों फॉर्मेशन होगा मेसोफिल में। बच्चों बंडल सीट जो है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, तो याद रखना बच्चों बंडल सीट में तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया फर्स्ट। आइडेंटिफाई द एंजाइम दैट इज richly supplied in the bundle sheet cell of C4 plant। बच्चों याद रखना C4 प्लांट की जो बंडल शीट सेल होती है, याद रखना बच्चों मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होता है, पेपकेज। और जो बच्चों बंडल शीट सेल होती है उसमें बताओ एंजाइम कौन सा होगा, रुबिस्को। In a process, RuBp instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. This process is called, ये बच्चों यहाँ फोटो रेस्पिरेशन है। याद बच्चों क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, जब RuBp की रिएक्शन बच्चों O2 से होती है तो बच्चों एक तो बनता है 3PGA जिसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। एक बच्चों यहाँ क्या बनता है, फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। बताओ बच्चों फोस्फोग्लाइकोलेट जो है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। ये बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। थैंक यू बच्चों, गुड लक।